नमः संस्कृताय मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन, जो कि रीट 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हर वर्ष एक क्वेश्चन मुख्यतः आता ही है। वाच्य परिवर्तन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य वह होता है जो संपूर्ण वाक्य कर्ता के अनुसार होता है, मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन रूप निर्धारित हो, पुरुष और वचन निर्धारित हो। कर्मवाच्य होता है जिसमें कर्म उक्त हो और कर्म के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारित हो। भाववाच्य, भाववाच्य क्रिया के अंदर भाव या क्रिया उक्त होती है और इसमें कर्म नहीं होता, अतः इसमें प्रथमा विभक्ति का अभाव रहता है। तो चलो हम इसे थोड़ा सा और विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। कर्तृवाच्य, यदि हम देखते हैं कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है। उक्त अनुक्त आपने यदि कारक पढ़े उसमें पढ़ा होगा। उक्त क्या होता है? जो सक्रिय होता है, जिसके अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित हो, वो क्या कहलाता है? उक्त। मतलब जो सक्रिय होता है, जिसके अनुसार हम क्रिया निर्धारित करते हैं, वो क्या है? उक्त कहलाता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता क्या होता है? उक्त होता है और क्रिया का स्वरूप कर्ता के वचन एवं पुरुष के अनुसार निर्धारित होता है। यदि हम देखते हैं क्रिया का स्वरूप कर्ता के वचन एवं पुरुष के अनुसार निर्धारित होता से तात्पर्य, हम देखते हैं यदि कर्ता एक वचन मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी एक वचन मध्यम पुरुष की ही लगेगी। हम देखते हैं कि क्रिया का स्वरूप कर्ता के वचन, हम देखते हैं कर्तृवाच्य में क्रिया का स्वरूप कर्ता के वचन एवं पुरुष के अनुसार निर्धारित होता है। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी, क्रिया का स्वरूप एक वचन का होगा। यदि कर्ता मध्यम पुरुष का है और बहुवचन है तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। अब हम देखते हैं धातु नियमानुसार प्रश्नपद और आत्मनेपदी या उभयपदी होगी। जो कि कर्तृवाच्य है उसमें धातु या तो परस्मैपद होगी नियम के अनुसार, आत्मनेपदी भी हो सकती है, उभयपदी कोई ऐसी धातु जो दोनों पदों में चलती है, वैसी उस प्रकार की धातु भी हो सकती है। कर्तृवाच्य में हम तीनों प्रकार की धातु का प्रयोग कर सकते हैं, जो परस्मैपदी में चलती हो या आत्मनेपद में चलती हो या उभयपदी हो। उसके बाद देखते हैं कर्ता के अलावा अन्य सभी कारक अनुक्त होंगे। कर्ता उक्त कारक होगा, कर्ता सक्रिय कारक होगा, उसके अलावा सभी अनुक्त कारक होंगे। अनुक्त कारक में हम देखते हैं उक्त कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। उक्त कारक के अलावा जो भी है उसमें उसकी संज्ञा के अनुसार विभक्ति लगती है। यदि अनुक्त कारक में यदि करण है तो उसमें तृतीय लगेगी, संप्रदान है तो चतुर्थी लगेगी, आपादान है तो पंचमी लगेगी और अधिकरण है तो सप्तमी लगेगी और कर्म में द्वितीय लगेगी अनुक्त होने पर कर्तृवाच्य में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कर्तृवाच्य है उसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, क्योंकि कर्तृवाच्य जो है कर्ता मुख्य होता है, इसलिए उसमें क्या होगी? कर्ता है उक्त होता है, इसलिए उसमें क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। उक्त कुछ भी हो, कर्म हो या कर्म हो, करण हो, भाव हो, उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति लगती? प्रथमा विभक्ति लगती है। उक्त में हमेशा प्रथमा विभक्ति लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अतः इसी कारण कर्ता में यहाँ प्रथमा विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य के कर्ता में यहाँ पर क्या होगी? प्रथमा विभक्ति। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य। यदि हम जब कर्ता से कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या होगा? कर्म उक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्ता उक्त था, यदि हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो वहाँ क्या होगा? कर्म उक्त होगा। यदि कर्म उक्त होगा तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। अभी मैंने कहा था ना कि उक्त कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, तो यहाँ कर्म उक्त हो जाएगी, इसलिए कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। क्रिया का स्वरूप किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार, क्योंकि यहाँ क्या है? कर्म उक्त है और उक्त के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। कर्म के अनुसार हो गए। यदि कर्म
प्रथमा यदि कर्म मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष जिस प्रकार का कर्म होगा उस प्रकार की वहाँ का क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा। कर्मवाच्य में यह कर्मवाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय जो हम क्रिया देखते हैं वो किस में होगी? आत्मनेपदी में ही होगी, मात्र आत्मनेपदी की होगी। उसमें परस्मैपदी या उभयपदी नहीं चलेगी, उसमें सिर्फ आत्मनेपदी की क्रिया चलेगी। किसमें? यदि हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो। और कर्म के अलावा कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में कर्म तो क्या है? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। इसके अलावा अन्य सभी कारक अनुक्त होंगे और अनुक्त कारक में हमेशा कर्म प्रथमा के अलावा अन्य विभक्तियाँ होती। तो अनुक्त कारक में हम देखते हैं यदि हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो अनुक्त कारक की जो कर्ता है, अनुक्त कारक का जो कर्ता है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में कर्मवाच्य के अनुक्त कारक के कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, करण में तृतीया होगी, संप्रदान में चतुर्थी होगी, अपदान में पंचमी होगी और अधिकरण में सप्तमी होगी। अभी हम इसका कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं भाववाच्य। जो भाववाच्य है उसमें भाव या क्रिया उक्त होती है। भाव या क्रिया उक्त होती है। यहाँ कर्म का अभाव होता है इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति किसी पद में नहीं होगी। यहाँ क्या है? कर्म का अभाव होता है इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति किसी पद में नहीं होगी। नित्य रूप से प्रथम पुरुष एकवचन की होगी। जो क्रिया है नित्य रूप से भाववाच्य में जो क्रिया है सिर्फ एक ही चलेगी, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया लगेगी। और सभी जो क्रियाएं वो किस में होगी? आत्मनेपद की होगी। क्रिया कैसी होगी? आत्मनेपद की होगी। क्रिया कैसी होगी? प्रथम पुरुष एकवचन की होगी। इसमें कर्म का अभाव होता है इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति नहीं होगी, यहाँ प्रथमा का अभाव रहता है। जो भाव या क्रिया यहाँ उक्त होती है। यहाँ कर्म का अभाव होता है, अन्य सभी कारक अनुक्त होते हैं। कर्म का अभाव है और जो अन्य कर्म का अलावा जो अन्य सभी कारक वो कैसे होते हैं? अनुक्त होते हैं। उनमें पूर्व की तरह अनुक्त कर्ता में तृतीया होगी, करण में तृतीया होगी, संप्रदान में चतुर्थी, अपदान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होगी। तो हम रीट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें रीट, तो रीट में जो वाच्य परिवर्तन है वो सिर्फ लट लकार तक ही सीमित है। कहाँ तक? लट लकार। तो हम लट लकार में देखते हैं जो पठ धातु है, लट लकार पठ धातु पद कौन सा होगा? आत्मनेपद का रूप है। हम कह रहे हैं ना आत्मनेपद में चलेगी, तो आत्मनेपद में परिवर्तन करने के लिए ये क्या है? लट लकार पट धातु और आत्मनेपद का रूप हमें याद होना चाहिए। लट का हो या किसी का भी हो वो हम इसके अनुसार चेंज कर लेंगे। तो हम देखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसका रूप कैसे चलेगा? पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्येसे, पठ्यते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। तो हम इसके कुछ वाक्य देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। आप ये वाक्य देख सकते हैं जो कि कर्तृवाच्य का है। यहाँ पर क्या है? कर्ता प्रधान है, उक्त है, इसलिए कर्ता में क्या है? प्रथमा विभक्ति। कर्ता में क्या है? प्रथमा क्या है? कर्ता में प्रथमा। ये क्या है? कर्म। कर्म में क्या है? द्वितीय विभक्ति। कर्म में द्वितीय और क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। कर्ता राम है, कर्ता क्या है? राम है, जो कि क्या है? प्रथम पुरुष। आप यहाँ देख सकते हैं जो कि जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष एक वचन है। कर्ता कैसा है? प्रथम पुरुष एक वचन। तो जब हम इसे कर्तृवाच्य से आपने देख लिया राम, ग्रंथ, पठती, तीनों का अपन ने कर लेंगे। जो राम है कर्तृवाच्य तो इसमें कर्ता प्रमुख है। कर्ता कैसा है? उक्त है। तो जब हम इसे
कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्म क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। कर्म क्या हो जाएगा, उक्त। और हमने पढ़ा है जब कर्म उक्त होगा तो कर्म में कैसी विभक्ति होगी, प्रथमा। और जब कर्म में प्रथमा होगी तो वहाँ कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, मैंने बताया था। कर्ता में वहाँ अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जब हम यहाँ परिवर्तित करते हैं तो अनुक्त कर्ता में वाच्य परिवर्तित तृतीय विभक्ति हो जाती है। कौन सी, तृतीय। कर्म में और भाववाच्य में भी यही है। भाववाच्य में भी अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो अब चलो हम वाच्य परिवर्तन कर लेते हैं। अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी तो राम में प्रथमा है, हमें राम को प्रथमा से तृतीया में लाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक वचन है तो एक वचन का ही रहेगा। रामेण। ग्रंथ है, ग्रंथ है कर्म है। कर्म में जब हम कर्तृवाच्य में कर्म वाच्य में जब वाच्य को परिवर्तन करते तो कर्म में उक्त होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगी, प्रथमा। ग्रंथ है। रामेण में हमने तृतीय की, क्योंकि अनुक्त जब हम कर्म वाच्य में कोई वाच्य को परिवर्तित करते हैं तो अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है। कर्म जो कि उक्त होता है इसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है, प्रथमा। इसलिए हम यहाँ पे प्रथमा विभक्ति के इसका नहीं। और जब धातु की बात करते हैं, धातु से मतलब जब क्रिया की बात करते हैं तो हमने कहा था जब कर्तृवाच्य कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे, जब वाच्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्रिया किसके अनुसार होगी, जो कर्म के अनुसार होगी। और कर्म यहाँ क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन। कर्म कैसा है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद की लगाएंगे। यह प्रश्न पद में था, अब लगाएंगे आत्मनेपद की। आत्मनेपद में अभी हमने रूप देखा था, प्रथम पुरुष एक वचन की क्या बनती है, पठ्यते। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, पठ्यते। तो ये आपका वाच्य परिवर्तन हो गया। रामायण ग्रंथे पठ्यते। अब इसके अलावा हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। हम अगला वाक्य देखते हैं, राम ग्रंथान पढ़ती। राम ग्रंथों को पढ़ता है। राम यहाँ पर क्या है, कर्ता। ग्रंथ क्या है, कर्म। और पढ़ती क्या है, क्रिया। कर्ता में कौन सी विभक्ति यहाँ पर, प्रथमा। या हम कहे प्रथमा एक वचन। ग्रंथान में जो कि कर्म में कौन सी विभक्ति, कर्म द्वितीया में बहुवचन है। यहाँ पर है द्वितीया बहुवचन। और क्रिया क्या है, पठती, जो कि राम के अनुसार प्रथमा एक वचन, जो करता है उसके अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की, क्योंकि राम प्रथम पुरुष का है। पुरुष यदि राम का देखें तो प्रथम, और वचन देखें तो प्रथमा है एक वचन। तो क्रिया भी उसके अनुसार ही है, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो जब हमें इसे, ये क्या था, जब हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो आपने पढ़ा है जो करता है अनुक्त होने के कारण ही यहाँ हम लाएंगे अनुक्त हो जाएगा। और अनुक्त होने के कारण क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। क्या हो जाएगा, तृतीय। तो राम की तृतीय एक वचन क्या बनेगी, रामेण। ग्रंथ कर्म यहाँ लाने पर उक्त हो जाएगा, उक्त मतलब सक्रिय। तो उक्त में कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति। तो ग्रंथान में जब हम प्रथमा विभक्ति करेंगे तो क्या बनेगी, ग्रंथा। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो बहुवचन में ही बनाएंगे हम, ग्रंथा। और यहाँ हम देखते हैं ये क्या है, यहाँ पर कर्म। कर्म कैसा है, उक्त। तो क्रिया किसके अनुसार होगी, उक्त कर्म के अनुसार। किस में, कर्मवाच्य में। कर्म वाच्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार होएगी, कर्म के अनुसार, उक्त कर्म के अनुसार। तो यहाँ जो कर्म है वो कैसा है, प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में
पठती का और पद कौन सा हो जाएगा, आत्मने। अभी परस्मै पद में था जो हमने पठती बनाया, अब हो जाएगी आत्मने में। तो आत्मने पद में हम देखते हैं क्या बनेगा, पठती का बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन में पठती का क्या बनेगा, हमने पीछे देखा था तो यहाँ बनेगा पठ्यन्ते। क्या बनेगा, पठ्यन्ते। तो हमारा वाक्य बन गया रामेण ग्रंथा पठ्यन्ते, जो कि क्या है, कर्मवाच्य वाक्य हो गया। किससे, कर्तावाच्य से या कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य परिवर्तन हो गया। आपको देखना है कर्ता कर्म और क्रिया, उसके अनुसार कर्ता कर्म और क्रिया को चेंज कर देना है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। आपने कर्म में पढ़ा होगा, कर्म संज्ञा में पढ़ा होगा, कर्मणि द्वितीया में पढ़ा होगा, जो कुछ 16 धातुएं द्विकर्मक होती हैं। द्विकर्मक धातुओं के योग में किसमें प्रथमा करे और किसमें नहीं करे, क्योंकि वहाँ कर्म 2 होते हैं, तो किस में चेंज करें या किस में नहीं करें, यहाँ वहाँ पर संशय रहता है। तो इसका निवारण के लिए एक उक्ति आपको पढ़ने को मिलेगी, गौणे कर्मणि, जो गौण कर्म है, दू यादें, जो दू याच पच आदि है, और उन दू याच जो 12 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति। और प्रधाने नी हिरी कृस वहां, जो नी हिरी धातु कृस धातु वहाँ वह धातु है, वह जो कि आम प्रत्यय लग के वहाँ बन रहा है, वह धातु आदि के योग में जो प्रधान कर्म है उसमें क्या होगा, प्रधान कर्म में कर्म होगा, मतलब प्रधान कर्म में विभक्ति होगी। तो इसके हम कुछ और थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। द्विकर्मक धातुओं में से धू याच आदि प्रारंभिक जो 12 धातुओं का प्रयोग होने पर गौण कर्म एकत्रित कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, गौण में प्रथमा विभक्ति होगी जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। जबकि अंतिम 4 धातु नी री कृस और वह का प्रयोग होने पर मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। शेष बचे हुए कर्म में कर्मवाच्य बनाते समय द्वितीय विभक्ति होगी। जो बाकी का कर्म बच गया, वहाँ 2 कर्म थे द्विकर्मक धातुओं में, तो एक में तो हम प्रथमा कर देंगे, जो शेष दूसरी बची उसमें क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो चलो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। स गाम दुग्धम दोग्धी, दू धातु के योग में यहाँ 2 कर्म का योग हुआ है, गाम और दुग्धम। तो यहाँ गौण कौन सा और गौण कौन सा नहीं है, तो यहाँ जो गाम है वो गौण है, क्योंकि स दुग्धम दोग्धी हम इतना वाक्य बनाएं तो बन सकता है स गाम दोग्धी, तो यह वाक्य कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हम गौण कर्म कौन सा है, गाम। यदि हम गाम के यहाँ से हटा दें तो हमारा वाक्य जब भी कंप्लीट है। जब यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसे, ये कर्तृ वाक्य है, तो यहाँ से कर्म जब हम चेंज करेंगे तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जब हम स कर्ता तो यहाँ तृतीय विभक्ति हो जाएगी, अनुक्त होने के कारण तो तेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेन। गाम में हम जब प्रथमा विभक्ति करेंगे तो गौ हो जाएगी। दुग्धम जो शेष कर्म में हमने कहा था, शेष कर्म में कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति रहेगी। और दूयते जो प्रथमा की एक वचन है, कर्म के अनुसार यहाँ धातु लग जाएगी, दू धातु से आत्मनेपद में। तो जो गाम है वो गौण कर्म होने के कारण, गाम जो गौण कर्म होने के कारण हमने यहाँ क्या है, इसको क्या लिया है, मुख्य अनुक्त कर्म माना है। अनुक्त कर्म माना, उक्त कर्म माना, और उक्त कर्म मानने के कारण इसमें क्या हुई है, प्रथम विभक्ति हुई है। हम अगला वाक्य देखते हैं। स मातरम रोटिका याचते, वह माता से रोटी मांगता है। तो स कर्ता, तो कर्ता में यहाँ हम तृतीय विभक्ति ले जाएंगे तो तेन हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। मातरम और रोटिका दोनों कर्म है, तो यहाँ गौण कौन सा है और मुख्य कौन सा है, तो यहाँ हम वाक्य में प्रयोग करके देख लें। स रोटिका याचते वाक्य बन रहा है, स मातरम याचते, तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है क्या मांगता है। तो यदि हम मातरम को हटा दें तो भी हमारा वाक्य कंप्लीट होता है, इसलिए मातरम क्या है, गौण कर्म है। तो
यहाँ गौण कर्म में कौन सी होगी? प्रथम विभक्ति, क्योंकि यहाँ कर्म उक्त होने के कारण कर्म में प्रथम विभक्ति हो जाती है। और रोटी का शेष कर्म में, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति रही। और याचते जो कि माता प्रथम पुरुष एक वचन होने के कारण यहाँ याचते आया। अगला हम देखते हैं स ग्रामम अजा नयति, वह गांव से बकरी को लाता है। तो स कर्ता, यहाँ पर हम जब कर्म वाच्य में परिवर्तन करेंगे तो तेन हो जाएगा। ग्रामम और अजा, यहाँ नी धातु है। हमने पढ़ा था नी धातु के योग में मुख्य कर्म के अनुसार मुख्य कर्म में प्रथम विभक्ति होती है यदि हम कर्मवाच्य बनाते हैं। तो स ग्रामम अजा नयति में मुख्य और गौण कौन सा है? स अजा नयति, वह गाय को लाता वह बकरी को लाता है, वाक्य बन रहा है। स ग्रामम नयति, वह गांव से लाता है। किसको लाता है? तो यहाँ मुख्य कौन हो गया? अजा। तो यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय होगी, क्योंकि यहाँ जो गौण कर्म है, हमने पढ़ा था गौण कर्म उन चार धातु के योग में, जो हमने बाद में पढ़ी थी चार धातु कौन कौन सी? नी, री, कृस, और वह धातु के योग में जो गौण कर्म है, इन धातु के योग में जो मुख्य कर्म है उनमें प्रथमा विभक्ति होती है, और शेष वाक्य में जो शेष कर्म बचा उसमें द्वितीय विभक्ति रहती है। तो ते ग्रामम अजा मुख्य होने के कारण प्रथमा विभक्ति और नियति। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।